मंत्री जी को आकर के चिल्ला करके लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि भैया एनडीए उम्मीदवार को जिता दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया, इसी इलाके में नहीं हो पाया। अरे 400 पार जब सही रहे हैं तो एक सीट कमी हो जाएगी 399, तो भी सरकार बन जाएगी। भैया यही सोच करके 400 पार क्या 300 पार भी हम नहीं कर पाए। इस बार ऐसा मत सोचिएगा। मंत्री जी आए, उनकी बात को भी लोग अवहेलना कर दी, मुख्यमंत्री जी की बात को भी लोग नहीं मान पाए। तो भाइयों और मित्रों, यह स्थिति इस बार नहीं रहनी चाहिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं, सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, यह स्थिति रहेगी तो चाहे हम जितनी भारी भीड़ जुटा ले। ये औरंगाबाद का गेट स्कूल मैदान है जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के मंच पर जब उपेंद्र कुशवाहा को संबोधन करने का मौका मिला तो उनका दर्द छलक उठा और लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनकी हार हुई, प्रधानमंत्री मोदी के अपील के बाद, गृह मंत्री की अपील के बाद भी एनडीए के कार्यकर्ता उनको नहीं सुने और उनकी करारी हार जब काराकाट क्षेत्र में हुई थी तो ये दर्द उनका आज खुलकर छलका और लगातार कहे कि आप यहाँ पर जनसैलाब की तरह उमड़ गए हैं, हाथ तो मिला लिए हैं लेकिन दिल भी मिलाइएगा, अगर दिल नहीं मिला तो फिर हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने इस मंच से चिराग पासवान के बारे में भी बोला और जिस तरीके से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को धोखा दिया था, जिस तरीके से एनडीए में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे, आज वो तमाम बातें दिल की भड़ास उपेंद्र कुशवाहा मन से निकाले हैं। और क्या कुछ बोले हैं उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में औरंगाबाद में, आप खुद सुन लीजिए और सहज अंदाजा लगा लीजिए कि एनडीए में क्या कुछ चल रहा है। अभी 6 सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है या संकल्प लेकर जाना है। तो इस संकल्प को तो आप सब लोगों ने लिया। राजेश वर्मा जी बोल रहे थे, दूसरे नेतागण बोल रहे थे, उस समय जब संकल्प की बात हो रही थी तो आप सब लोग नारा लगा रहे थे, ताली बजाकर उनका समर्थन कर रहे थे। तो इससे स्पष्ट है कि आप सब लोगों ने वह संकल्प लिया है। हम भी आपसे यही आग्रह करने के लिए आए कि मजबूती से इस संकल्प को लेकर जाइए। देखिए स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। विपक्ष के लोग चाहे कुछ भी कर ले, विपक्ष के लोग चाहे जो भी बोले, पटना में रहकर औरंगाबाद में आकर के, इस बार कहीं से उनकी खैर नहीं। जमीन पूरे तौर पे खिसक चुकी है। दावा करने के लिए दावा करते हैं अपने समर्थकों के बीच मीडिया के माध्यम से कि हम सरकार बनाएंगे। अरे विपक्ष के लोग कैसे सरकार बना लीजिएगा। यह जो इलाका है, इस इलाके में यह बात ठीक है कि पिछली बार एक भी सीट एनडीए नहीं जीत पाया। बगल जहां कल का कार्यक्रम था रोहतास जिला शाहाबाद, वहां भी लगभग सभी सीटों पर आरजेडी के लोग, महागठबंधन के लोग जीत गए थे। पिछली बार एनडीए नहीं जीत पाया था, यह बात ठीक है। लेकिन उस बार की परिस्थिति और इस बार की परिस्थिति में बहुत अंतर है। उस बार आज जिस स्वरूप में एनडीए गठबंधन है, इस स्वरूप में 2020 में एनडीए गठबंधन नहीं था। लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में जरूर शामिल थी, लेकिन आंशिक रूप से कई जगह एनडीए गठबंधन के खिलाफ ही लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा था। इस जिला में भी कई जगह जहां अच्छा वोट आया, बाकी और जगह भी, तो उनके चलते भी कई जगह एनडीए के उम्मीदवार की हार हो गई। और उतना ही नहीं, उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा और हमारे लोग भी एनडीए गठबंधन से बिल्कुल बाहर थे। हम लोग भी एनडीए गठबंधन में नहीं थे, एनडीए गठबंधन में नहीं थे, जिसके चलते भी इस जिला में जिस लोकसभा क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ता हूं, ओबरा, गोह और बगल में नबीनगर, 3 विधानसभा क्षेत्र जो काराकाट का है, तीनों विधानसभा क्षेत्र में उस समय हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को भी बहुत अच्छा वोट आ गया था। तो उस समय यह परिस्थिति थी जिसके चलते आरजेडी जीत गया, वरना आरजेडी उस वक्त भी नहीं जीतता। लेकिन इस बार कहा, इस बार तो लोक जनशक्ति पार्टी भी पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन में है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी पूरी ईमानदारी से गठबंधन में है।
तो जब इतनी बड़ी ताकत एक साथ इकट्ठी हो गई है तो कहीं से इस बार इफवट नहीं है। निश्चित रूप से 6 में 6 सीट जीतने का संकल्प पूरा होगा, पूरा हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर हम आग्रह करेंगे, एक चीज जरूर हम आग्रह करेंगे, मित्रों मिलिए तो दिल से मिलिए, दिल से मिलिएगा तो निश्चित रूप से हम लोग 6 में 6 सीट जीतेंगे। लेकिन जो कहा जाता है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए, तब नहीं हो पाएगा। सिर्फ हाथ मिलाने से काम नहीं चलेगा, दिल मिलाने से काम चलेगा। और दिल मिलाने में जो आप सब लोग साथी पंचायत से आए हैं, मतदान केंद्रों से आए हैं, प्रखंड से आए हैं, आप में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो ऊपर के नेता में हो जाती है और उस कठिनाई का नतीजा होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना लोग कर जाते हैं। प्रधानमंत्री जी तो आकर के चिल्ला चिल्ला करके लोकसभा चुनाव में कह रहे थे कि भैया एनडीए उम्मीदवार को जिता दीजिए, लेकिन नहीं हो पाया, इसी इलाके में नहीं हो पाया। भाइयों और मित्रों, नीतीश कुमार जी ने लगातार उस वक्त हर तरह से जो कुछ संभव था किया, लेकिन उसके बावजूद न तो हमारे प्रधानमंत्री जी की बात को लोग मान पाए, न तो हमारे गृह मंत्री जी आए उनकी बात को भी लोग अवहेलना कर दिए, मुख्यमंत्री जी की बात को भी लोग नहीं मान पाए। तो भाइयों और मित्रों, यह स्थिति इस बार नहीं रहनी चाहिए। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते, सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, यह स्थिति रहेगी तो चाहे हम जितनी भारी भीड़ जुटा ले, नतीजा बहुत अच्छा नहीं आएगा, यह कहने में मुझको कोई हिचक नहीं। लेकिन स्थिति अगर ठीक हो गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि 6 में 6 सीट इस जिला की जिताकर न भेजे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सभी सीट हम जीतेंगे। लेकिन यह जो सत्य है, इस सत्य को पूरा करने का काम करना है। पिछली बार हम लोग भी जब घूमते थे लोकसभा के चुनाव में, कई जगह एनडीए गठबंधन का ही कई साथी जो हम लोगों को सुनने में डायरेक्ट सामने तो नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी तो बोल कर गए हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 पार जब कह ही रहे हैं तो एक सीट कम ही हो जाएगी, 399, तो भी सरकार बन जाएगी। भैया यही सोच करके 400 पार क्या 300 पार भी हम नहीं कर पाए। इस बार ऐसा मत सोचिएगा, एक एक सीट का महत्व है। हाँ, यह बात ठीक है कि हमारे नेता सभी प्रदेश के अध्यक्ष एनडीए गठबंधन के घूम कर आ रहे हैं, बहुत सारे जिलों से आ रहे हैं, और हम भी लोकसभा चुनाव के बाद हमने भी बिहार का दौरा किया है, सभी जिलों में हम भी गए हैं। तमाम जिलों की परिस्थिति और वहां का परिदृश्य जो बताता है, निश्चित रूप से जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब का सूरज में उगना, प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, उसी तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सोचना आपको है कि आपकी हिस्सेदारी बनने वाली सरकार में होती है कि नहीं होती है। यहाँ से लोगों को जिताकर भेजिएगा, तभी तो आपकी हिस्सेदारी सरकार में होगी, वरना बिहार भर के लोगों की हिस्सेदारी होगी और औरंगाबाद के लोग वंचित रह जाएंगे। सरकार तो बनेगी ही। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर यहाँ से जिताकर एनडीए गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, चाहे जिस पार्टी का हो, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को देखिएगा और एक एक वोट उसके पक्ष में जाए, इसको सुनिश्चित करने का काम कीजिएगा। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है, इतना अच्छा काम कर रही है सरकार, यह सरकार नहीं रहेगी तो कौन सरकार आएगी? बिहार को बर्बाद करने वाली सरकार आएगी। वह सरकार जो 15 साल तक जिसने काम किया है, बिहार किस दुर्गति का शिकार हो रहा था सब लोगों को मालूम है। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या नहीं किया, हर तरह से विकास का भी काम किया, लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी भी देने का काम किया। जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वैसे लोग पहले एक वार्ड का मेंबर भी बनना चाहता था लोग, कोई दलित समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, तो वार्ड का मेंबर तक नहीं बन पाता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता आई 2005 में, एक साल के अंदर अंदर उन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया, ऐसा नियम बनाया कि दलित अति पिछड़ा समाज के पुरुष तो छोड़ दीजिए, आज दलित समाज की महिला भी चुनाव जीतती है और वार्ड का मेंबर छोड़ दीजिए, जिला परिषद का अध्यक्ष बन करके कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठती है।
या किसने देने का काम किया? या सम्मान देने का काम किया? नीतीश कुमार जी ने सम्मान देने का काम किया। तो देश के स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, राज्य के स्तर पे हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम कर रही है। दूसरी सरकार अगर थोड़ी सी गलती से आ गई तो फिर बिहार उसी दौर में चला जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई एक व्यक्ति का सवाल नहीं, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, पूरे राज्य का सवाल है। तमाम जो कार्यकर्ता साथी हैं, आपके भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। यह बात ठीक है कि सभी लोग एमएलए एमपी नहीं बन सकते, सभी लोगों की आकांक्षा अपेक्षा रहती भी नहीं है। कुछ लोग एमएलए एमपी बनेंगे, लेकिन बाकी जो दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ता ही हर तरह से मेहनत करता है, अपना खून पसीना जलाता है, तब जाकर सत्ता में कोई गठबंधन या पार्टी बैठती है। तो जो कार्यकर्ता है उनको भी कैसे सम्मान मिल पाएगा यदि सरकार नहीं बन पाई? तो आप सब लोगों से आग्रह है कि उस वक्त विशेष रूप से आप तमाम लोग जो आए हैं मतदान केंद्र से, प्रखंड से जो साथी आए हैं, आप सब लोगों से आग्रह है कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी करने की कोशिश भी कोई करे तो उनकी बात को नहीं मानिएगा। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात पर, नीतीश कुमार जी की बात पर, जीतन राम मांझी जी की बात पर, चिराग पासवान जी की बात पर और उपेंद्र कुशवाहा की बात पर एक एक एनडीए के उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर भेजने का काम कीजिएगा।